संक्षेप में, इन ब्रीफ सिर्फ ये मानना है कि नेताजी कि पंडित जी के श्रीमुख से निकला, इसलिए पूरी भारत सरकार जो है डूइंग द सेम लाइन, ये कुछ बात जो है जमती नहीं है। क्या रीज़न है कि ये इसके ऊपर तब से बिल्कुल कोई ना कोई इसके ऊपर आवरण ढका जा रहा है, छुपाया जा रहा है ना, लीपापोती की जा रही है? क्या ऐसा रीज़न है? देखिए, उसमें वो आप ठीक सवाल ये कि उसमें ये कि क्योंकि वो शुरुआत है, मैंने वो श्रीमुख का जो एग्जांपल दिया वो शुरुआत की पार्ट है, क्योंकि जो कारण उस टाइम पे थे वो कारण आज के दिन में नहीं है। तो एक क्योंकि ये पूरा केस डायनेमिक है, ये चलता आ रहा है लगातार। ये ऐसा नहीं कि केस क्योंकि देखिए इस देश में और भी बहुत से केस हुए। अब कहने को लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ पे मिस्ट्री, मैंने उस पर किताब लिखी है करके, आज तक कोई कमीशन नहीं बैठा उसके ऊपर, कोई कमेटी में। राजीव गांधी पे कोशिश की, उन्होंने बहुत दुनिया जहान भर की थ्योरियाँ गवर्नमेंट ने फ्लोट कर दी, कभी कुछ साबित नहीं हुआ। लेकिन कुछ ना कुछ सुभाष बोस में है, कोई ऐसी बात है कि लगातार कंट्रोवर्सी चलती आ रही है। 3 कमीशन कमेटी 3 क्या 4 बैठ चुके हैं, उसके अलावा इंटेलिजेंस की दुनिया भर की इंक्वायरियाँ, उसके ऊपर बहुत कुछ हो चुका है। दुनिया में अलग अलग कंट्रीज़ में पेपर पड़े हैं उनके बारे में। तो ये एक केस बहुत अलग है। इसको समझने के लिए कि क्यों गवर्नमेंट ये ऐसा कर रही है, ये क्यों चलता आ रहा है, उसमें आपको एक फ्रेमवर्क देना पड़ेगा जो आज के हिसाब से फ्रेमवर्क है पूरे केस का। ये फ्रेमवर्क मैंने ही रेडी किया था 2001 के बाद से। वो फ्रेमवर्क ये है कि जब सवाल पूछा जाता है कि सुभाष बोस को क्या हुआ, तो हमारे पास में 3 थ्योरियाँ निकल के आती हैं जो टेबल पे हैं। इसके अलावा इसका मतलब ये है कि और भी थ्योरियाँ हैं, लेकिन उनके पीछे कोई एविडेंस नहीं है। कुछ बात करने के लिए भी कुछ चाहिए ना, एविडेंस चाहिए, कोई टेस्टिमनी चाहिए, कोई ढंग का आदमी बोल रहा हो, किसके बेस पे आप थ्योरी फ्लोट कर रहे हैं। तो 3 थ्योरियाँ हैं जो टेबल पे हैं। पहली थ्योरी प्लेन कैश की थ्योरी, सेकंड थ्योरी जो भारत की सबसे गंदी कंस्पिरेसी थ्योरी है, और ये अपने में बहुत बड़ा कारण है वो कि सुभाष बोस को रूस में मार दिया गया। वो रूस में थे अपने इंडिपेंडेंट उसके बाद में, और लोग पंडित जी का नाम उसमें घसीटते हैं। ये इतनी खतरनाक चीज़ है। आपने मुझे बोला कि मुझे याद है कि मैं जॉर्ज साहब को जानता था, जॉर्ज फर्नांडिस जी हमारे रक्षा मंत्री थे, और मैंने उनको पूछा कि ये मुखर्जी कमीशन में सर ये निकल के आया करके, और रशिया से करके। तो जैसे ही उनका मैंने रशिया का नाम लिया, ऐसा उन्होंने मरेगा। तो ये पता कितना हम लोग कितना हथियार लेते हैं रशिया से, ऐसा उन्होंने मुझे बोला। उसके कुछ साल बाद, अब तो उन्होंने मुझे नहीं बताया क्योंकि रक्षा मंत्री थे उस टाइम पे, जॉर्ज साहब ने मुझे बाद में बताया कि मैंने जो रूस के रक्षा मंत्री से बात की थी इस केस के बारे में। तो उसने मुझे ये बताया कि ये मुद्दा तुम्हारे लेवल का नहीं है, बीच का नहीं है। ये तुम्हारा हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर है वो हमारे राष्ट्रपति से बात करे, ये उस लेवल का मुद्दा है। ये तुम्हारे मेरे को बातचीत करने की चीज़ नहीं है, बड़ी चीज़ है। तो ये इस लेवल पर बात जा रही है, ये अपने बहुत खतरनाक बात है। लेकिन ये दूसरी, तो पहली थ्योरी प्लेन कैश, सेकंड थ्योरी की साहब नेताजी रूस में थे जहाँ उनको स्टालिन ने मरवा दिया, और लोग खुल्लम खुल्ला पंडित जी का नाम इसमें घसीटते हैं, जिसमें आपके सुब्रमण्यम स्वामी और जनरल जी डी बख्शी आज के ज़माने में, लेकिन पहले भी लोग बोलते आए थे। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक बार मुझे भी ये बात बोली थी। हाँ, सब पब्लिकली बोलते हैं। साइबेरियन लेबर कैंप्स में बिल्कुल उनको मार दिया गया था। उनका कहना था कि उन्होंने खुद उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देखे उन्होंने। हाँ, लेकिन वो खुद मंत्री थे, लेकिन प्रोड्यूस नहीं किया कभी उन्होंने। लेकिन उन्हें कहते हैं, मेरा कहना है कि स्वामी जी बोलते हैं और भी लोग बोलते हैं कि नेताजी को रूस में मार दिया, और पंडित जी का नाम उसमें डायरेक्टली लोग हाथ लेते हैं। और अगर इसी लाइन को आप एक्सटेंड करेंगे तो गांधी जी को भी मालूम था वो रूस में थे। तो अगर ये भगवान ना करेगा सच निकला, तो इसमें बापू लपेटे में आ जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली ये अपने आप में बहुत खतरनाक है। कुछ ये भी उन दिनों के न्यूज़पेपर्स में ये रिपोर्ट्स थी कि विजय लक्ष्मी पंडित मिली थी बोस से। हाँ जी, यहाँ तक कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन मिले थे साइबेरियन लेबर कैंप्स में जाके। ये सारी बातें हैं। ये इसके पीछे क्या यथार्थ था? नहीं, इसके पीछे देखिए ऐसा ना कि मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं जो भी आपको बात बोल रहा हूँ, सुनने में कितनी खराब लगे कि मैंने अभी जैसे बोला गांधी जी लपेटे में आ जाएंगे, मैं सारी बातें रिकॉर्ड के बेस पे बोलता हूँ। सारी बातें रिकॉर्ड है, हवा बाबाजी नहीं करता। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट मी टेक द गांधी क्वेश्चन राइटली एंड देन विल कम टू विजय लक्ष्मी पंडित इशू। साल अब ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अभी इसको ट्वीट भी किया है, लेकिन इसको समझना चाहिए कितनी खतरनाक बात है, कंसिडरिंग कि गांधी जी की क्या पोजीशन है हमारी कंट्री के अंदर। सवाल ये होता है कि साल 1946 में नेताजी के मरने के 1 साल के आसपास बाद में लुई फिशर नाम के एक बहुत बड़े अमेरिकन पत्रकार थे, पुलित्जर अवार्ड उनको मिला था, और गांधी जी के बायोग्राफर थे। उन्हीं किताब पे बेस पे फिल्म बनी है एटनबरो की, वो गांधी, जिसको हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दबा के फंड किया, उसको दबा करके, हमारी प्रोपेगेंडा फिल्म है वो, इसलिए सुभाष बोस का उसमें शक्ल तक नहीं दिखाया लोगों ने। तो वो लुई फिशर जो भारत को जानते थे और गांधी जी के बहुत खासम खास थे, तो लुई फिशर गांधी जी को यहीं महाराष्ट्र में, कि मैं जगह का नाम शायद वर्धा था, कहाँ मुझे पता नहीं, यहीं कहीं महाराष्ट्र में उनसे मुलाकात हुई गांधी जी की, रिकॉर्ड पर है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं। फिशर यहाँ पे थे 20 जुलाई 1946। उनके जाने के क्या हुआ किसी को पता नहीं, कहानी ख़त्म, कोई रिकॉर्ड कुछ नहीं है। साल 1995-96 की बात है कि फिशर साहब की डेथ हो चुकी है। उनके मरने के बाद में उनके घर वालों ने उनके पेपर्स उठा के डाल दिए प्रिंसटन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में अमेरिका में।
तो प्रिंसटन में किसी के हाथ में कुछ कागज़ लगे, बाद में हमने भी वो उस रिकॉर्ड्स को एक्सेस किया, हमने यहाँ से चिट्ठी लिखी, हम लोगों ने भी रिकॉर्ड मंगा लिया वहाँ से। तो मैं आपको रिकॉर्ड के बेस पे कह रहा हूँ। तो गांधी जी के जाने के बाद, फिशर जी के वहाँ पे उनसे गांधी जी से मिलने के जाने के 2 दिन बाद, और ये सुभाष बोस के मरने के 1 साल की बात है, उनको गांधी जी के बिहाफ पे उनकी सेक्रेटरी थी खुर्शीदबेन नारोजी, वो बहुत जानी मानी, मतलब वो दादा भाई नारोजी की ग्रैंड डॉटर थे, गांधी जी की सीक्रेट काम करने वाली वो कॉन्फिडेंट सेक्रेटरी थी, वो एक्सपेरिमेंट वाली सेक्रेटरी नहीं थी वो। तो शी वॉज अ प्रॉपर सेक्रेटरी एंड शी यूज्ड टू डू वेरी सीक्रेट एंड शी वॉज अ फ्रीडम फाइटर, बहुत बड़ी मतलब जाना नाम था। अभी उनके बाद किताब छपी, BBC में बहुत उनके बारे में आर्टिकल आया था। तो खुर्शीदबेन नारोजी ने गांधी जी के बिहाफ पे चिट्ठी लिखी जो फिशर के पेपर से मिल गई है। उसमें वो मेंशन कर रहे हैं, और बड़ी अच्छी बातें लिख रही हैं उसमें गांधी जी के बिहाफ पे। तो वहाँ वो लिख रही हैं कि गांधी जी को मालूम है कि भारतीय फ़ौज जो है वो नहीं है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में थी। फ़ौज का पूरा वो चेंज हो चुका है, पूरा आउटलुक। अब वो तो प्रो रशिया, प्रो रेवोल्यूशन टाइप, इस टाइप के लोग हो गए, इतने लॉयलिस्ट नहीं रहे अंग्रेज़ों के वो। और वहाँ पे उसने वो लाइन लिख दी कि अगर सुभाष बोस रूस की मदद से भारत आ जाते हैं तो गांधी जी और कांग्रेस पार्टी देश को समझा नहीं पाएगी।